ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। देखिए, किसी भी भाषा को विधिवत जानने के लिए उसके ग्रामर को यानी उसके व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी है। हम भाषा को सटीक तरीके से तभी जान पाते हैं जब हम उसके ग्रामर को समझ लेते, व्याकरण को समझ लेते। तो इंग्लिश ग्रामर, अगर हमको अंग्रेजी भाषा विधिवत जानना है, नियम से पढ़ना है और लिखना है, तो ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर्स, अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं जिसे कहते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर, अक्षर। तो इंग्लिश भाषा में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। 26। कितने होते हैं? 26। सभी लोग जानते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z। ये 26 अक्षरों से मिल करके हमारी अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। तो हमें इसके ग्रामर को पढ़ना बहुत जरूरी है, व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम अगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो 26 अक्षरों को पढ़ते हैं। ये अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वोवेल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर, और दूसरा है कंसोनेंट। क्या है? कंसोनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ये दोनों चीजें जरूरी है जानना कि वोवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है। वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और इंग्लिश में टोटल वोवेल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। A E I O U। ये 5 लेटर क्या है? वोवेल है। इनके अलावा जितने अक्षर बचे हैं 26 में 5 घटा दीजिए तो टोटल कितने बच रहे हैं? 21 लेटर बच रहे हैं। अब ये 21 क्या है? कंसोनेंट। जैसे B C D E तो वोवेल हो गया ना, F G H, यानी इन 5 को छोड़कर बाकी लेटर जो बच रहे हैं वो कंसोनेंट है। अब हमें पता होना चाहिए कि वो वोवेल क्या है और कंसोनेंट है। वोवेल स्वर, ऐसे स्वर किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले हमसे कि वोवेल किसे कहते हैं, तो जिन अक्षरों को बोलने के लिए दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें कहते हैं वोवेल, और जिन अक्षरों को बोलने के लिए वोवेल की जरूरत पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? कंसोनेंट। जैसे हमने कहा ए, तो किसी दूसरे अक्षर की आवाज आई? नहीं आई ना। ई, किसी अक्षर की आवाज नहीं आई। फिर अगर हम कंसोनेंट में आ जाइए तो बी, जब हम बी बोलते हैं तो ई की आवाज स्वतः आ जाती है। सी बोलते हैं तो ई की आवाज स्वतः आ जाती है। एफ बोलते हैं तो ए की आवाज स्वतः आ जाती है। तो कहने का मतलब, अगर हम कंसोनेंट बोलते हैं तो उसमें वोवेल अपने आप समाहित हो जाता है। तो जिन अक्षरों को बोलने के लिए वोवेल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कंसोनेंट कहते हैं, और जिन अक्षरों को बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें वोवेल कहते हैं। तो वोवेल और कंसोनेंट को विधिवत समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए ना? तो अगर आप कोई आपसे ये प्रश्न करता है वोवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है, तो आप इसको तुरंत बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद भी हो गया होगा ना। अलग से आपको बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं है। स्वतः इसकी परिभाषा डिफिनेशन आपको याद हो गई, वोवेल और कंसोनेंट दोनों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होती है। समझ रहे हैं? लेटर्स में वोवेल और कंसोनेंट का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। ठीक, आज इतना पढ़ाया जा रहा है, इसको विधिवत समझिए। और ये भी जान लीजिए कि अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर का ज्ञान बहुत जरूरी